प्रसव वेदना सहजब जननी, हृदय स्वप्न निज मूरत बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। कवि इन पंक्तियों में माँ का गुणगान करते हुए कहता है कि असहनीय वेदना सहकर माता अपने स्वप्न अर्थात बच्चे को जन्म देती है, जो उसी का प्रतिरूप व अंश होता है। उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उसका पालन पोषण करती है, उस बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है और उसके लिए खुशी खुशी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। कवि कहता है कि माँ के इस निस्वार्थ प्रेम व त्याग से अधिक सुंदर कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती है। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहास्वेद भू रच कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से किसान का गुणगान करते हुए कहता है कि तेज धूप हो अथवा भीषण ठंड, प्रकृति की हर प्रतिकूल परिस्थिति का वह डटकर सामना करता है। हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला किसान अपना पसीना बहाकर खेतों को उपजाऊ बनाता है, धरती को शस्य श्यामला अर्थात हरी भरी बनाता है। उसकी कड़ी मेहनत से ही अन्न के भंडार भरते हैं। कवि कहता है कि लोगों को अन्न प्रदान करने वाले कृषक के संघर्ष व परिश्रम से अधिक शुभ फल देने वाली अर्थात कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि व कलाकार का बखान अर्थात गुणगान करते हुए कहता है कि वे अपनी भावनाओं की तुलिका से लोगों पर जादू कर सम्मोहित कर देते हैं। सम्मोहित का अर्थ होता है आकर्षित करना, मोहित कर देते हैं। वे किसी भी अमूर्त भाव व कल्पना को एक नया रूप देकर उसमें जान भर देते हैं। उनकी प्रत्येक कृति में जीवन का अस्तित्व झलकता है। कवि कहता है कि कलाकार व कवि की सुंदर व सुख देने वाली रचनाओं से अधिक प्रिय कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती है। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बलिदानी पुरुष का बखान करते हुए कहता है कि वे सच्चे व निष्ठावान होते हैं। वे अपनी मातृभूमि व लोगों से अगाध यानी बहुत प्रेम करते हैं। मानव जीवन के कल्याण के लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मातृभूमि की मिट्टी को अपने खून से सींचने के लिए भी वे समर्पित रहते हैं। कवि कहता है कि बलिदानी व्यक्तियों के ऐसे समर्पण से बढ़कर कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती है। चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनि निर्मित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से
लोक अर्थात सज्जन व्यक्ति के महत्व को स्थापित किया है। सज्जन व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी मधुरस को चखते हैं, अर्थात जीवन के सुख दुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते हुए विपुल मनोवैभव संचित करते हैं, अर्थात मानसिक रूप से समृद्ध बन जाते हैं। जन मधुकर अर्थात मानव रूपी सज्जन भौरे जब किसी को दुख व पीड़ा में देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है। संसार के दुख दर्द को दूर करने के लिए वे अपने अनुभव से संसार रूपी छत्ते का पुनः निर्माण करते हैं, अर्थात वे अपने अनुभव व ज्ञान से जरूरतमंदों की यथा योग्य सहायता कर उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं। कवि कहता है कि सज्जन व्यक्तियों के इन कर्मों से ही अधिक पवित्र कोई अन्य प्रार्थना नहीं हो सकती।